हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस अकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। जैसा कि दोस्तों एनडीए का फॉर्म आ गया, आपने सबने भर लिया होगा। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आ गई और जल्द ही एयरफोर्स और नेवी की भी फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, एयरफोर्स का तभी मान लीजिए फिलहाल चल ही रहा है। अगर कुछ रिजल्ट आ जाता है, वैकेंसी आ जाती है तब तो ठीक, नहीं तो फिर आगे कुछ ना कुछ आंदोलन उसमें बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एनडीए की। एनडीए के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो किसी भी कोचिंग की मोटी फीस नहीं दे सकते। बहुत फीस होते हैं, आप लोग जानते भी हैं। अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, कई तो लाखों रुपए भी फीस ले लेते हैं। अब उतना पैसा जिसके पास नहीं वो क्या करे। ठीक है, तो उनके लिए लेके आए हैं एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट मिलेगा, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस डीपीपी भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम एनडीए की। इसमें मैथ्स का सेशन मैं लूँगा। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को वैसे तो पता ही है, मैंने खुद एनडीए का 4 बार रिटर्न क्लियर किया है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और एनडीए के अलावा बात करें और एग्ज़ाम की, तो मैंने कभी किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा बचपन से एक ही सपना था एनडीए में जाने का। वो किसी कारणवश नहीं जा पाया, वो कारण मैं फिर कभी आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। लेकिन फिलहाल में अभी क्या करते हैं कि हम इसका देख लेते हैं एनडीए का। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा। तो अभी हम एनडीए का मैथ का सिलेबस अगर देखें, हम अभी हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, फिर आप लोग जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो कंटेंट कराएंगे, आप लोग कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग जैसे कहेंगे हम लोग वैसे आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें चैप्टर की, तो एनडीए में लगभग लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो ये बात करें पूरे के पूरे कैलकुलस की, पूरे के पूरे कैलकुलस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, हर साल लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन टोटल इससे आते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा इसी पे होगा। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस हो हम इसी से स्टार्ट करें, लिमिट पहले कैलकुलस खत्म कर लें, फिर आगे दूसरा देखें। फिर बात आती है और चैप्टर्स की, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री 10 से 12 क्वेश्चन हर साल। इसमें आप इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, हर साल 2 या 3 सवाल फिक्स है इसे आना। प्रोबेबिलिटी 5 से 6 सवाल हर साल आते हैं, इतना ही आना ही आना। ठीक है, फिर बात आती है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स से नॉर्मली 2-3 सवाल आते हैं, लेकिन इसका जो इसकी प्रॉपर्टीज से, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से हर साल लगभग 5 से 6 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल इससे अगर देखें तो 8 से 9 सवाल हर साल, तो हमारी इस पे भी कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर बात आती है सेट्स की, 3 से 4 सवाल, रिलेशन एंड फंक्शन, अभी अगर आप जो 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें देखें तो भी 3 से 4 सवाल इससे में आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक, फिर वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा
3 से 5 सवाल। 3D वेक्टर 3D मान लीजिए दोनों साथ ही में चलते हैं, लेकिन 3D से अक्सर 3 से 4 सवाल हर बार पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या क्या बचा अभी? बाइनोमियल, बाइनोमियल बचा, और क्या बचा? 2D, 2D में जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, ठीक, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी कुछ छूटा है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। हाँ, अभी नॉर्मली इससे एनडीए में अभी बस 1 या 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, नहीं तो अक्सर इससे क्वेश्चंस नहीं आते। और जो एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया वो है स्टैटिस्टिक्स। इससे हर साल 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आने हैं। कभी ये 10 हो जाता है, कभी 15, कभी 20, लेकिन क्वेश्चन इससे हर साल आते हैं। और इसका क्वेश्चन हमेशा आखिरी में होगा। अगर आपने कभी एनडीए का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे आखिरी में स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। क्या बचा? लॉ के क्वेश्चन, लॉ से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो आप भी जानते हैं। अब बचा हमारा ऐसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और कुछ छूट रहा है? नहीं, यही है हमारा टोटल पूरा सिलेबस। लगभग अगर आप देखें तो लगभग 30-32 सवाल हुए। और हाँ, एक और कहते हैं इसे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर से हर साल 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहा एनडीए का। और इसमें आप इसी के सिलेबस में हम इसे इरेज कर देंगे, आप लोग देख जाओ। अब हम बात करेंगे हमारी तैयारी कैसे होगी, क्या रणनीति होगी, सिलेक्शन कैसे लेना है। देखिए, आप लोग उसी से पढ़िए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। जिसने कभी एनडीए का एग्जाम ही नहीं दिया वो आप लोगों को क्या ही बता पाएगा। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, उनका खुद का कभी एनडीए तो निकला नहीं, फिर भी पढ़ाते हैं। बात करते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे। सबसे पहला एनडीए का तो ये टारगेट बैच ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक, कोस्ट गार्ड का हालांकि थोड़ा सा इसका लेवल एनडीए से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के समय हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़े से एयरफोर्स से लेंगे, एयरफोर्स, फिर नेवी, देन कोस्ट गार्ड, देन एनडीए, ठीक है। एयरफोर्स का भी कवर होगा, हालांकि एयरफोर्स की तो अभी वैकेंसी नहीं आनी जा रही है, देखते हैं इसका क्या होता है। नेवी के AA और SSR ना, ये सारी के सारी इससे कवर होंगे, ठीक। अब बात आती है कि रणनीति क्या होनी चाहिए। एनडीए की बात करें तो आपको तो पता ही होगा, मैथ्स 300 नंबर, इंग्लिश 200 नंबर, साइंस 200 नंबर, और जीके जीएस जनरल स्टडी जो आती है, इसका एक सेपरेट पेपर होगा, पेपर 1, और ये तीनों एक पेपर में होंगे, पेपर 2 होगा, ठीक। इसे जीएटी कहते हैं, ये तो मैथ है, ठीक। जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। बात रही इंग्लिश की, विवेक वर्मा सर, विवेक सर करा ही रहे हैं। मैथ शिवम, यानी कि मैं ही हूँ। बाकी साइंस के भी 1-2 टीचर और आने वाले हैं, जल्दी आपसे उनका इंट्रोडक्शन हम करा देंगे। जीके जीएस के भी कुछ टीचर से बात हो रही है। ओवरऑल हम बात करें
अगर साइंस, इंग्लिश और मैथ हमें ये देखें हो गया 700 टोटल, ठीक है। और हमें पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है। इस साल आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस साल की जो एनडीए की कट ऑफ है वो 340 से 350 के बीच में। हालांकि कुछ टीचर्स इसे बहुत ऊपर बहुत नीचे बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो इसी के बीच में है, या ये 330 भी जा सकता है, ठीक है। इस साल बहुत लो कट ऑफ गई है, और इसकी कट ऑफ अक्सर कभी हाई जाती नहीं है। हमें चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ 50%। हमारा जो एक सेफ स्कोर होना चाहिए, टोटल लाइन 900 में से है, 900 का आधा क्या हो जाएगा 450। हमें सिर्फ इतने मार्क्स की आवश्यकता है, ठीक। इसमें से 300 में से ये हमारा, अगर मान लीजिए जीके जीएस आपका बहुत वीक है, आपको नहीं आती, या कोई साइंस नहीं आ रही, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, बाकी 2 सब्जेक्ट में अच्छे से कर लीजिए। मैथ में आप पासिंग, मैथ आपका वीक है तो मैथ का हम, अगर आप 100 नंबर पर से कर पा रहे हैं, कुछ हम बता दिए, हो गया। सिर्फ 50% की तो हमें ज़रूरत है। आपको मैथ कुछ नहीं आती, 25 क्वेश्चन तो अपने से कर लेंगे, 25 हम बता देंगे, हो गया 50। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से सिर्फ आपको 60 सही करने हैं, बस केवल 50% मार्क्स की हमें ज़रूरत है। ये जाएगा हमारा स्टडी प्लान, ठीक है। अभी से आप लोग चूज कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक बात आती है कि पढ़ के हम पीएचडी कर लें, सब कुछ पढ़ लें, या तो नॉलेज लेंगे, नॉलेज और सिलेक्शन, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। या तो आपको नॉलेज मिलेगी या तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, दोनों कभी साथ साथ नहीं मिल सकते। यार 50% रुका है, 50% पे सिलेक्शन हो जाता है, 50% पे तो अक्सर टॉपर भी आ जाते हैं, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है 1800 में से, इसमें से 900 नंबर रिटेन, 900 रिटेन से आता है और 900 एसएसबी से। इसमें से अक्सर जो टॉपर बनते हैं 1000 1100, बस इसी के भी अराउंड टॉपर बनते हैं। तो हमें क्या चाहिए, टॉपर तो बनना नहीं है, हमें तो बस सिलेक्शन से मतलब है। यार रैंक कौन पूछता है, हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम आपको पढ़ा के पीएचडी करा दें, उससे आपका सिलेक्शन होना नहीं है, तो बस हम उतना ही पढ़ेंगे जितना से हमारा सिलेक्शन गारंटेड हो जाए, बस हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि आप लोग पढ़ना कैसे चाहते हैं। आप लोग जो चैप्टर गए हैं हम उस चैप्टर से स्टार्ट कर दें। क्या आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर कंटेंट? हमारा क्या प्लानिंग है, हम सोच रहे हैं कि अगर जैसे हमारा जो भी वीडियो हो 45 मिनट 30 मिनट, उसमें आधे टाइम हम कंटेंट दे दें, उसके बाद जो टाइम बचे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, ठीक। फिर आपको कुछ होमवर्क दे दें। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन ना कराएं, 10 15 बस, और मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे। आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे वो आपको घर पे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप कर सकें उतनी बार उसको रिवाइज करेंगे। और एक बार कर लिए आप, क्वेश्चन नोट कर लिए, सॉल्व कर लिए, फिर दोबारा बिना सल्यूशन देखे अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात और, लेवल ऑफ क्वेश्चन जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेवल ऑफ क्वेश्चन। हमारा जो बैच है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए,
और एनडीए में आप जो सब बताते हैं सारे टीचर, वो अक्सर सब गलत बताते हैं। एनडीए का जो लेवल होता है जेई मेन के बाद एकदम बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी हम थोड़े से हाई लेवल के कराएंगे, हाई लेवल की, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी रहेगा, ठीक, हाई लेवल मॉडरेट लेवल, और कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन भी कराएंगे एयरफोर्स नेवी वालों के लिए, ठीक है। और इसमें हर एक हम चैप्टर में 5 से 6 जेई मेन के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। हमारा सिलेक्शन कौन से क्वेश्चन से होगा हमें वो मैटर करता है। अगर आसान पढ़ के सबका सिलेक्शन हो जाता तो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन आसान से किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनडीए में क्वेश्चन टफ आते हैं, सबको पता है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आप लोग जो चैप्टर चाहते हैं जिस चैप्टर से स्टार्ट हो वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, नहीं तो हम तो कहेंगे सबसे पहले कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं, और ये अलजेब्रा का जो पोर्शन बचेगा वो हम लास्ट में करेंगे। लिमिट से स्टार्ट करते हैं, पूरा कैलकुलस कर लेंगे, फिर मैट्रिक डिटरमिनेंट देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, फिर दिन आगे देखेंगे जैसा आप लोग सोचें, ठीक है। और रही बात इसकी, तो जिनके पास पैसा है, और हम एक कमेंट पढ़ रहे थे विवेक राय सर के वीडियो पे, किसी लड़के ने कमेंट किया था, यार विवेक राय सर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए उनकी जॉब चली गई, फिर भी आप लोग उनके अपोजिट खड़े हैं। कोई बंदा आपके लिए अपनी जॉब गवा दे, फिर भी आपको कोई संतोष नहीं है। चलिए फिलहाल में ऐसे लोग होते हैं 2-4, ठीक है। फिर जिनको अच्छा लगेगा वो पढ़ते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपको अभी से सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, 12th के बाद अगर आपका भी सपना है कि आपके कंधे पर सितारे चमकते रहें, आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अभी से जुड़ जाइए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। और किसी और लोगों के चक्कर में ना पड़िए, बेवजह का पैसा गंवाना ठीक नहीं है। माता पिता का पैसा बचाइए और अभी से लग जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।